So good morning students, myself Professor P.B. Ingde, okay, and today also we have to discuss some last numericals, okay. So we focus on this numericals. So our today's lecture number is what is? The lecture number is 17, okay. So what is the problem given here? A 10 kg of carbon monoxide, okay, means what is the mass of the carbon monoxide is given. The mass of the carbon monoxide is MCO is equal to 10 kg, okay. At a temperature, what is the temperature? The temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, राइट. मतलब यहाँ पे मास दिया है 10 kg और उसका टेम्परेचर कितना है बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस. ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम. कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? 3 मीटर क्यूब. इसका वॉल्यूम दिया है 3 मीटर क्यूब, ओके. तो अब देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, डिटरमाइन द गैस प्रेशर इन अ बार. मतलब इसका प्रेशर पूछा है, मतलब P वी हैव टू डिटरमाइन. Then another is an additional mass of a carbon monoxide is then very slowly added to raise the tank pressure up to 10 bar. अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं एक टैंक बनाता हूँ. सपोज आई कंस्ट्रक्ट द वन टैंक विल बी देयर. This is the diagram of the tank, okay. Inside this tank what is, which gas will be there? There is a gas is present, CO2 gas will be present, CO gas, carbon monoxide is present. अब जब ये प्रेजेंट है तो ये सिचुएशन में हमारा को इसका प्रेशर निकालना है P1, ओके. फॉर दिस गैस वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस प्रेशर. लेकिन जब हम इसके अंदर जब एडिशनल मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज देन वेरी स्लोली एडेड टू रेज द टैंक प्रेशर. अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा CO डाल रहे हैं. अब CO ऐड करने के बाद में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा. अब ये प्रेशर बढ़ के कितना हो गया? P2 बन गया यहाँ पे 10 बार, ओके. फिर आगे पूछा है अज्यूमिंग दैट गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या है? सेम ही है, T1 बराबर T2. कितना टेम्परेचर दिया है दोस्तों? 40 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा हाउ मच एक्स्ट्रा मास विल बी एडेड, ओके. हाउ मच एक्स्ट्रा मास इज एडेड इनसाइड दिस टैंक, यस और नो? यस. तो हम यहाँ पे हमारे को ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिया है. तो देखिए अभी हाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो सिमिलर वे वंस अगेन बाय यूजिंग द विच इक्वेशन? बाय आइडियल गैस इक्वेशंस और बाय परफेक्ट गैस इक्वेशन. बाय परफेक्ट gas equations, okay. What is this equation? The equation is PV is equal to MRT, okay. So after write down this PV is equal to MRT, we have to determine the initial pressure for initial conditions. So for initial conditions, okay, क्या आएगा initial condition में? प्रेशर P1 इज इक्वल टू MR T1 अपॉन वॉल्यूम V1. वैल्यू पुट कीजिए. कितना मास दिया हमारे को इनिशियल कंडीशन में? 10 kg, ओके. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो R का वैल्यू है वो कितना रहता है? 0.297. इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द गैस कांस्टेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. टेम्परेचर दिया है हमारे को दोस्तों कितना? 40. इसका हम केल्विन में करेंगे. इट इज़ 273 प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम दिया है? 2 मीटर क्यूब. तो आफ्टर पुटिंग ऑल दोज वैल्यू, एक तो इसको आप केल्विन में कर दीजिए. 40 प्लस 273 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 40 प्लस 273 करके 313 केल्विन, ओके. यू डायरेक्टली पुट हियर दिस वैल्यू. So after doing all the calculation, the pressure will be getting in kilopascal 309.87 kilopascal, okay. So convert this kilopascal into bar. So how much P1 is equal to? It is 3.098 bar, okay. तो इतना प्रेशर इसका है बच्चों, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इनिशियल. अब सेकंड स्टेज में क्या कर रहे हैं हम? इसके अंदर CO मिला रहे हैं. अब CO मिलाने के बाद में ये कंडीशन तो हमारे को दी है. फिर इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर कितना मास तुमने ऐड किया. सो वी हैव टू डिटरमाइन दिस वैल्यू M2. अब देखिए M2 मैं कैसे निकालूंगा? इन नेक्स्ट स्लाइड वी फोकस हियर.
अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या आता है बच्चों? हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा पहले सिचुएशन में P1V1 इज इक्वल टू M1R/T1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। जब हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा मास ऐड किया तब हमारे पास में इक्वेशन बन गया फॉर सेकंड केस के लिए P2V2 M2R/T2। लेकिन कंडीशन क्या दी है बच्चों? T1 बराबर है T2। उसके बाद में उसका वॉल्यूम चेंज होगा कि टैंक का? नहीं, ये जो टैंक हमारे को दिया है इसके अंदर पहले से गैस प्रेजेंट है, फिर बाद में हमने इसको अंदर ऐड किया तो इसका वॉल्यूम कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। V1 बराबर क्या रहेगा? V2। सिर्फ चेंज काय में हुआ? इसके प्रेशर में चेंज हो गया। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइडिंग करता हूँ दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन, ओके, डिवाइडिंग। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया दोस्तों, तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास में? P1V1 इज इक्वल टू M1R/T1 अपॉन व्हाट इज P2V2 इज इक्वल टू M2R/T2। अब ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया दोस्तों, ये T1 T2 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा इक्वेशन? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ओके, तो हमारे को मास M2 पूछा है, तो हाउ डिटरमाइन द मास M2 इज इक्वल टू M1 इंटू P2 अपॉन P1। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों। तो M1 कितना दिया हमारे को? 10 kg। प्रेशर P2 हमारे को दिया है, कितना दिया है प्रेशर P2? 10 बार। और P1 हमने कितना निकाला अभी बार के अंदर? 3.098। ओके, सो आफ्टर डू दिस वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द M2। कितना M2 मिल गया दोस्तों हमारे को? ये सब कैलकुलेशन करके M2 मिल गया हमारे को 32.2768 kg। ओके, मतलब जब ये टैंक के अंदर, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ बड़ी वाली, ये टैंक में पहले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा डाल के इसका हमने और मास बढ़ा दिया, तो ये टोटल मास कितना हो गया अभी ऐड करने के बाद में? M2 हो गया हमारे पास में 32.2768 kg। मतलब हमारे पास में बच्चों पहले 10 रुपये थे, ओके, इसके अंदर हमने अभी कितने ऐड कर दिया? सपोज 30 रुपये ऐड कर दिए, तो हमारे पास में टोटल कितने रुपीज़ हो गए? फिर 40 रुपीज़ हो गए। यस और नो? यस। अब यहाँ पे पूछा है फिर तुम्हारे को एडिशनल मास कितना ऐड किया, तो एडिशनल मास कैसा आएगा फिर? एडिशनल मास कितना ऐड हुआ, तो कैसे करेंगे दोस्तों हम? M2 माइनस M1, क्योंकि यही हमारे को निकालना है। जब हमने बोल दिया इसके अंदर पैसे ऐड किए तो टोटल कितने हो गए? 40। तो 40 कैसे होंगे फिर? 40 माइनस 10 तो कितना आंसर आएगा? 30। तो M2 माइनस दिस वन एडिशनल मास। ये टैंक के अंदर हमने कितना मास ऐड किया इसको हम बताएंगे सपोज डेल्टा M से। सो डेल्टा M इज एडिशनल मास। So what is M2? M2 we have to calculate it 32.2768 minus M1 is 10. So how much answer? The answer will be 22.2768 kg। इतना मास हमने उसके अंदर ऐड किया है दोस्तों डेल्टा M, किसमें? ये टैंक के अंदर। ओके, so this is the problem number 1 is finished. Now to focus the problem number 2. अब देखिए दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्या दिया है प्रॉब्लम में। स्पेरिकल बलून क्या दिया हमारे को दोस्तों? यहाँ पे एक स्पेरिकल शेप का बलून दिया है, स्पेरिकल बलून ऑफ 8 मीटर रेडियस। मतलब एक स्पेरिकल शेप का बलून दिया। आप लोगों ने सबने स्पेरिकल शेप का बलून देखा है? यस और नो? यस, आई ड्रॉ द स्पेरिकल शेप बलून हियर, वेरी सिंपल। यस और नो? यस।
सिंपल स्पीयर आई हैव टू ड्रॉ। अब यहाँ से इसकी रेडियस हमारे को दी है, ये बलून के बच्चों कितनी रेडियस दी है, 8 मीटर रेडियस। स्पेरिकल शेप मतलब हमारे अर्थ के जैसा शेप। इज फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर, ये कहाँ पे घूम रहा है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लोट हो रहा है, यस और नो, यस। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये फ्लोट हो रहा है। तो देखिए अभी इसका हमारे को क्या दिया उन्होंने, प्रेशर दिया है बलून का, कितना प्रेशर है, 100 किलो पास्कल्स, ओके। एंड टेम्परेचर दिया है कितना, इट इज 300 केल्विन्स, ओके। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर दिया है कितना, 300 केल्विन। अब देखिए क्या पूछा है, डिटरमाइन द मास एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय द बलून। अब ये इधर देखिए दोस्तों, अब ये जो बलून है, ये बलून के आजू बाजू में सब क्या है, एयर है। ये मैं एयर बनाता हूँ यहाँ पे, दिस आर द ऑल द एयर्स विल बी देयर्स, ओके, दिस इज द एयर्स, ओके। अब एयर की हमारे को कंडीशन दी है। अब जब ये बलून हवे में उड़ेगा, एयर में उड़ेगा, तो एयर को क्या करेगा बच्चों, ये डिस्प्लेस करेगा। एयर एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएंगी, मूव। तो यही हमारे को यहाँ पे पूछा है, डिटरमाइन द मास एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। मीन्स व्हाट इज आस्किंग इन द प्रॉब्लम asking the mass of air, and second is asking what is number of moles of airs, okay, means small n is required, is calculated here, displaced by the balloon। जब ये बलून हवे में जाएगा तो यहाँ की एयर क्या होंगी बच्चों, डिस्प्लेस। ये तो कोई भी बताएगा, एयर मूव हो जाएंगे सर एक जगह से दूसरे जगह पे। अब देखिए, इफ हाइड्रोजन गैस filled in the balloon under the same condition of temperature and pressure। अब इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, कौन से सिचुएशन में, सेम कंडीशन है टेम्परेचर का और प्रेशर का। कुछ बदल हुआ क्या इसमें बच्चों, नहीं। तो क्या पूछा उन्होंने, कैलकुलेट द मास एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स। ये भी हमारे को पूछा उन्होंने, मास ऑफ हाइड्रोजन्स and number of moles of hydrogens is also asked is here, okay। सेम कंडीशन, यही प्रेशर है और यही टेम्परेचर पे है। फिर बाद में पूछा उन्होंने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर एंड हाइड्रोजन का दिया है हमारे को बच्चों, इन्होंने कैपिटल एम दिया है इसका, हाइड्रोजन का वो कितना है 28.97 और हाइड्रोजन का दिया ये एयर का दिया उन्होंने, ओके, दिस इज द एयर मतलब ऑक्सीजन। और सेकंड दिया हमारे को हाइड्रोजन का दोस्तों, वो कितना दिया है, 2 दिया है, ओके। तो दिस आर द वैल्यू इज गिवन्स। तो देखिए अभी सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट, वेरी इजी प्रॉब्लम, नॉट एनी डिफिकल्ट। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे गैस कांस्टेंट फॉर एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन फॉर एयर सिचुएशंस। मैं यहाँ पे एयर को कंसीडर करता हूँ फॉर एयर। अब एयर के लिए हम अगर उसका वैल्यू निकालते हैं कौन सा, आर का, आर फॉर एयर। तो क्या दोस्तों फार्मूला है हमारे पास में फार्मूला है आर यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ओके। तो फिर अभी वैल्यू पुट कीजिए, आर यू की वैल्यू कितनी रहती है, इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू 8.314 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कितना दिया दोस्तों, 28.97। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आर वैल्यू फॉर एयर इज हाउ मच, इट इज 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। हमारे को आर ऑफ एयर मिल गया। तो देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखिए दोस्तों अभी आर ऑफ एयर मिलने के बाद में हम निकालेंगे अभी सिमिलर वे टू कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन द बलून्स। सो विच इक्वेशन विल बी यूज बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, बाय परफेक्ट
गैस इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस है हमारा, PV इज इक्वल टू mRT। तो हम अब निकालेंगे मास ऑफ एयर के लिए, फॉर एयर के लिए, फॉर एयर के लिए। तो एयर के लिए निकालेंगे हम, तो फिर क्या आएगा, मास ऑफ एयर इज इक्वल टू PV अपॉन दोस्तों RT। तो प्रेशर और वॉल्यूम हमारे को दिया है एयर का, तो प्रेशर कितना दिया है 100 किलो पास्कल, हमारे को वॉल्यूम दिया है बलून का। अब वॉल्यूम ऑफ बलून हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों, देखिए अभी मैं कैसे निकालूंगा। उसके बाद में आर हमने निकाला एयर के लिए, कितना निकाला है 0.287। उसके बाद में उसका टेम्परेचर दिया है हमारे को केल्विन में, कितना दिया है एयर का टेम्परेचर 300 केल्विन। अब वी ऑफ द बलून कैसे निकालेंगे, वी ऑफ द बलून, अब कौन से शेप में, स्पेरिकल, तो स्पीयर का क्या फार्मूला आएगा, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ओके, तो दोस्तों फिर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो फिर अभी हमारे पास में 4/3 इंटू पाई आर की वैल्यू दी है, कितनी आर की वैल्यू दी है 8 का क्यूब कीजिए, तो कितना आंसर आया दोस्तों, ये वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर हमारे पास में आ गया 2144.66 मीटर क्यूब। ये हमको वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कीजिए, तो फिर आएगा मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर 2144.66 डिवाइडेड बाय 0.287। थोड़ा मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो ये आ गया फिर हमारे पास में 0.287 इंटू 300। तो आफ्टर डू द कैलकुलेशन, व्हाट इज द मास ऑफ एयर, द मास ऑफ एयर इज 2491 kg। ओके, अब सेकंड, इसके अंदर हमारे को कैलकुलेशन पूछा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। ओके, सेकंड इज आस्किंग इन द प्रॉब्लम नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, मोल्स ऑफ एयर। ओके, तो फिर हमको यन का फार्मूला पता है, क्या फार्मूला था यन का फार्मूला था हमारे पास में मास ऑफ एयर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेरिवेशन में। तो फिर मास ऑफ एयर कितना निकाला हमने 2491, मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता बच्चों, ये है 28.97। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास में, यन की वैल्यू हमारे पास में आ गई 85.98। इतने उसके अंदर नंबर ऑफ मोल किसके रहेंगे, एयर के, जो डिस्प्लेस ओके हो जाएंगे व्हेन द बलून इज मूव। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सिचुएशंस। अब सेकंड इसमें क्या किया हमने कि उसके अंदर अभी थर्ड केस में हमने किया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फील्ड, हाइड्रोजन गैस इज फील्ड। ओके, वो बलून के अंदर सेम प्रेशर सेम कंडीशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आर फॉर हाइड्रोजन्स। तो क्या फार्मूला आएगा बच्चों, आर यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन्स। आर यू कितना रहता है 8.314 और हाइड्रोजन का हमारे को ये दिया है 2। तो कितना आंसर निकला बच्चों, ये आर फॉर हाइड्रोजन इट इज 4.157 किलो जूल पर केजी केल्विन। इतना आर फॉर हाइड्रोजन निकल गया। तो सिमिलर टू कैलकुलेट द मास ऑफ एयर, तो व्हाट इज द फार्मूला बाय आइडियल गैस इक्वेशन, मास ऑफ एयर इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। तो P क्या दिया है हमारे को बच्चों, सेम 100, वॉल्यूम भी क्या रहेगा सेम 2144। स्पीयर बदला गया नहीं, सिर्फ हमने क्या चेंज किया उसमें के अंदर का गैस, पहले एयर थी फिर बाद में क्या डाला हमने हाइड्रोजन। R कितना निकाला 4.157, टेम्परेचर कितना है दोस्तों
300, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, MH2 इज इक्वल टू 172 kg। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन्स। अब इसके अंदर पूछा है लास्ट नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स। तो फिर क्या फार्मूला आएगा बच्चों, वंस अगेन मास ऑफ हाइड्रोजन्स अपॉन कैपिटल M मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन्स। तो N मास हमने निकाला 172, मॉलिकुलर वेट कितना रहता है 2, तो N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 86। ओके, सो दिस आर द आंसर वी हैव टू कैलकुलेटेड फॉर न्यूमेरिकल नंबर 2 दोस्तों, और वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन थर्ड प्रॉब्लम। सी हियर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, एन एरोस्टैट बलून, एक बलून दिया हमारे को इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन। अब एरोस्टैट आप लोगों ने देखा सबने, दिस इज द शेप ऑफ द एरोस्टैट, सपोज दिस इज द बलून विल बी गिवन देयर। ओके, और इसको ऐसा पेलोड अटैच है यहाँ पे, यस और नो, यस, या आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। ओके, दिस इज द बलून विल बी गिवन। अब इसके अंदर हमने कौन सी गैस फिलअप की है बच्चों, हाइड्रोजन गैस फिलअप की है, हाइड्रोजन्स। ओके, हाइड्रोजन का वेट किससे कम रहता है, ऑक्सीजन से, इसलिए बलून कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इट हैज़ अ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दिया इसका हमारे को दोस्तों 1000 मीटर क्यूब। एट अ टेम्परेचर, इसका हमारे को ये जो गैस है इसका टेम्परेचर भी दिया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर इज 300 केल्विन और प्रेशर कितना दिया है दोस्तों 100 किलो पास्कल, राइट। ओके, वेरी इजी प्रॉब्लम एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम। डिटरमाइन द पेलोड दैट कैन बी लिफ्टेड विद द एड ऑफ दिस एरोस्टैट। अब ये कितना पे लोड लेके जाएगा, ये जो लोड हमने अटैच किया ये कितना लोड लेके जाएगा, ये हमने देखा इसके अंदर क्या बैठते हैं, लोग बैठते हैं, यस और नो, यस, और ये बलून आगे लिफ्ट होके इसको घुमाता इधर उधर, तो ये कितना पे लोड लेके जाएगा ये यहाँ पे हमारे को कैलकुलेट करना है बच्चों। ओके, तो देखिए अभी हाउ टू कैलकुलेटेड दिस ऑल द थिंग्स। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डिटरमाइन द पेलोड, पेलोड बोले तो क्या आ गया, मास ही यहाँ पे आ गया, कितना मास ये लिफ्ट करेगा। ओके, बलून। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द बलून। इसके अंदर कितना मास है हाइड्रोजन का हम निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इन द बलून। ओके, तो कौन सा इक्वेशन बच्चों, वंस अगेन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, MH2 इज इक्वल टू PV अपॉन RH2T। इसकी वैल्यू पुट कीजिए, प्रेशर कितना दिया गैस का 100, वॉल्यूम कितना दिया हमारे पास में 1000, इसका वॉल्यूम दिया बलून का, अपॉन हाइड्रोजन का कितना रहता है, अभी हमने निकाला है 4.157, और टेम्परेचर कितना दिया है दोस्तों ये 300। तो देखिए फिर कितना आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 80.18 kg। ओके, इतना मास इसके अंदर रहेगा, किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, ये बलून में। ओके, अब आगे देखिए, डिटरमाइन द पेलोड दैट कैन बी लिफ्टेड विद द एड ऑफ द एरोस्टैट। अब ये कितना पेलोड लेके जाएगा ये हमारे को निकालना है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों,
जब ये बलून हवा में लिफ्ट करेगा, ओके, इसके आजू बाजू में भी क्या है, सब एयर ही है। किसके, ये बलून के। देखिए मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब ये जो बलून है इसके सब आजू बाजू में क्या है बच्चों, यहाँ पे एयर है, सब एयर के पार्टिकल्स है, ओके। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द एयर विल बी देयर्स। अब ये जब बलून यहाँ पे लिफ्ट करेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द बलून। देखिए अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द बलून ओके। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा बच्चों ये बलून, इज इक्वल टू द व्हाट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द एयर, इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय एयर, बराबर है। क्योंकि ये जो बलून है ये कहाँ है, एयर में है, तो जितना ये बलून का साइज है, वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्प्लेस होगा, ओके। तो डिस्प्लेस अगर होगा वहाँ का, तो हमारे को उसको क्या निकालना है, मास ऑफ एयर निकालना है, कितना उसका वॉल्यूम वहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, किसका, एयर का। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे को पता ये बलून है, द बलून विल बी देयर्स, यस और नो, यस। अब इसके आजू बाजू में क्या आती है, एयर। जब ये बलून ऊपर जाएगा तो इतना ही, जिसका इतना वॉल्यूम है उतना ही आगा एयर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो एयर डिस्प्लेस होगी उतनी, तो उसका हमने मास निकाला एयर का, मास ऑफ एयर, ओके। तो वो आ जाएगा फिर बच्चों को ऐसा, m2 इज इक्वल टू वंस अगेन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, pv इज इक्वल टू r ऑफ एयर इंटू टी। तो प्रेशर और सब ये कंडीशन सेम रहेंगी, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम भी क्या है, सेम रहेगा, डिस्प्लेस होने वाला, और आर ऑफ एयर कितना रहता है, 0.287 इंटू टेम्परेचर की भी वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, सेम 300 केल्विन। तो देखिए फिर हमारे को m2 कितना मिलता है, द वैल्यू ऑफ द m2 इज 1161.44 kg। दिस इज द m2 मीन्स मास ऑफ एयर्स, ओके। तो फिर अब ये कितना पे लोड लेके जा रहा है, हाउ मच दिस पे लोड इज लिफ्टेड बाय दिस balloons, yes or no, yes, how much payload is lifted by these balloons, this will be asked is here, yes or no, yes, how much payload, ये कितना पेलोड लेके जाएगा ऊपर। तो फिर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए हमने पेलोड हम निकालेंगे कितना, m2 माइनस m1 से, m2 माइनस m1। अब m2 क्या है हमारा, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन्स। क्योंकि मास ऑफ एयर हमेशा क्या है, मैक्सिमम रहता है, मास ऑफ एयर इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन्स। इसका वजन हमेशा ज़्यादा है किसका, हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन कहा जाता है। गैस ऊपर जाती है किसमें, सराउंडिंग्स में या फिर एटमॉस्फेयर में। तो फिर कितना पेलोड आ गया, मास हमने निकाला है 116.44 माइनस mh2 कितना निकाला हमने, 80 माइनस 18। तो कितना पेलोड लेके जा रहा है दोस्तों, ये पेलोड लेके जा रहा है साथ में, इट इज 18.26 kg। इतना पेलोड ये साथ में लेके जा सकता है, हाउ मच, इट इज 108.26। इसके ऊपर हम अगर डालेंगे 1100-1200 तो ये ऊपर जाएगा क्या, ये उठा ही नहीं पाएगा, इतना ही मास ये बलून ऊपर लिफ्ट कर सकता है, 1081.26 kg।
अगर हमारे पास में अगर 100 kg के अगर लोग होंगे तो हम इसके अंदर कितने लोग बैठाएंगे बच्चों? 10 लोग बैठा सकते हैं। यस और नो? यस। सो आई स्टॉप हियर स्टूडेंट्स. ओके, so all the numericals we have to finish here. In our next lecture we have to start our unit number 2. तो पहला यूनिट हमारा अभी फिनिश हो गया बच्चों अच्छे से. मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़ाए 13-14. अभी इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा. ये असाइनमेंट भी आप लोगों को घर पे सॉल्व करनी है. ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड इन योर अनदर न्यू कॉलेज फ्रेंड्स, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so stay at home, stay safe. Thank you very much.